हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी, चीफ प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, वो अब आज उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। अमेरिका का डायरेक्टली नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि यूएस ने उनको ऑफर दी थी कि आप हमें सेंट मार्टिन जो आइलैंड है बांग्लादेश का, वो हैंड ओवर कर दीजिए, हमें वहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाना है। बहुत ही छोटा आइलैंड है दोस्तों। उस आइलैंड पे अमेरिका कहता था कि हमें वहां पे मिलिट्री बेस बनाना है और थोड़ी सी जमीन हम लोग म्यांमार से लेके उसको एक क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट, छोटा सा एक कंट्री बनवा लेंगे, और ताकि हम लोग बे ऑफ बंगाल में, साउथ चाइना सी में, जो चाइना प्लस इंडिया दोनों पे नजर रख सके। तो चाइना का, सॉरी, यूएस का ये था फंडा कि वहां पे अगर चाइना यूएस की मिलिट्री आ जाती है, मिलिट्री बेसिस अगर मिल जाते हैं अमेरिका को, तो वहां पे पूरे खित्ते पे नजर रख सकेगी, पूरे एशिया, साउथ एशिया, सब जगह। जिसके शेख हसीना ने अलाउ नहीं किया और उन्होंने बोल दिया कि मैं देखूंगी, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बाद में। उन्होंने, अमेरिका ने ये तक ऑफर किया था कि आप सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दीजिए, आप आराम से रूल करते रहिए बांग्लादेश को। शेख हसीना मानी नहीं। शेख हसीना ने कहा कि मैं अपने कंट्री के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तो चुनाव के बाद में उन्होंने कू करवा दिया अमेरिका ने। ये कहना है शेख हसीना का। तो दोस्तों, क्या है कि आप देखिए इसे लार्जर प्रोस्पेक्ट में, अमेरिका ने प्लान बी भी रखा था अपने साथ कि अगर शेख हसीना मान जाती है तो बढ़िया है, नहीं मानती तो हम लोग बीएनपी को एंगेज करेंगे। बीएनपी के साथ साथ वहां पे जितने भी जमात इस्लामी के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस है बांग्लादेश में, उनको एक्टिवेट करेंगे, फंडिंग करेंगे और उनको एक मॉडल बना के देंगे, ताकि आप लोग शेख हसीना के खिलाफ एक एजिटेशन तैयार कीजिए और शेख हसीना को निकालिए वहां से। तो उसको जब सत्ता से निकाल दिया गया शेख हसीना को, तो उसके शुरुआत ऐसे हुई कि जनवरी मंथ में उन्होंने स्टूडेंट एजिटेशन चालू किया। स्टूडेंट विंग को एक कहा गया कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए अगेंस्ट रिजर्वेशन, क्योंकि उनको कोई मुद्दा चाहिए था। उनका मुद्दा ये था कि आप जो भी मुक्ति बाहिनी के लिएनेज है, उनके पुत्र, उनके ग्रैंडसन, उनको अगर रिजर्वेशन देते हैं जॉब में या एजुकेशन में, तो वो हमें नहीं चाहिए, रिजर्वेशन आप मत दीजिए। ये बोल के छोटा सा एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, जो कि देखते देखते जमात इस्लामी और बीएनपी पार्टी ने इनको फंडिंग किया, अपने आदमी और दूसरे रेडिकल और ग्रुप्स को इसमें एंगेज किया। ये देखते देखते पूरे बांग्लादेश के गांव गांव तक ये वाली अगेंस्ट शेख हसीना का ये मतलब ये वैंडलिज्म चालू हो गया और पूरा बांग्लादेश चलते रहा। तो भाइयों, ये जो प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट नहीं था, क्योंकि आप इसको स्टूडेंट अगर बोलते हैं तो सबसे बड़ा भूल खा रही है। ये सब रेडिकल थे जो स्टूडेंट के भेष में आए थे, और ये स्टूडेंट लोग को इतना एजिटेशन करने को किसने इतना अधिकार दिया? आप अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से आपने घर जलाया, लूटा, हिंदुओं को मारा, हिंदू का बलात्कार किया। कितने वीडियोस, कितने फोटो सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं, पूरा वर्ल्ड अभी दिखा रहा है। काफी सोशल मीडिया तो ब्लॉक कर रही है जो ये पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता। आप लोग देख सकते हैं एक्स में, फिर भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हटा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट था, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि ये मैसेकर जो जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का, वो ना दिखाया जाए पब्लिक को। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस को भी झक मार के ये मानना पड़ा कि वहां पे जेनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं का। 1.25 करोड़ हिंदू अभी फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उनके लिए आप प्रेयर्स कीजिए, आवाज उठाइए हर सोशल मीडिया में, उनकी बातें कीजिए हर जगह, ताकि क्या है ना, उनका दर्द हम लोग नहीं समझ सकते यहाँ पे बैठ के। हम लोग वी आर ब्लेस्ड। अब देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिका ये करके गया था, फिर पाकिस्तान में इमरान खान जैसा भी था भाई, इमरान खान की रिजिम भी उसने ही चेंज करवाई थी अमेरिका ने, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद में इमरान खान जेल गया, अभी तक भुगत रहा बेचारा, ठीक है। ये जो शहबाज शरीफ है, वो भी अमेरिका का ही पिट्ठू है। अब उन्होंने बांग्लादेश में बहुत जल्द, अमेरिका ने बहुत ट्राई किया 2024 इंडिया इलेक्शन में दखल देने का, जॉर्ज सोरोस को खड़ा कर दिया, फिर सारे बहुत नेगेटिव जितने भी एंटी इंडिया रेडिकल फोर्सेस है ना भाई, ये सब मिल के एक साथ होके इंडिया के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। कुछ हमारे इंडिया के अंदर जयचंद भी है, हमारा जो पूर्वीय जर्नलिस्ट जो टीवी में आप, जिसका हर 7 बजे के बाद में आप उनका चेहरा देखते थे, जो अभी नौकरी वोकरी से निकाल के उनको भगा दिया गया, और वो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं और प्रोपागेंडा के तहत वो जहर फैलाते जाते हैं। एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया, एंटी हिंदूज, ये सब प्रोपागेंडा जो फैलाते हैं, ये देखिए ये सब भड़वे हैं, जो कि जिनको पत्रकार मान के इतने साल से देश की ये हालत हुई है। ये देखने जाए तो ये भाई पेरोल में किसके हैं पता नहीं चलता।
कुछ की तो न्यूज़ क्लिक की भी एजेंसी के थ्रू डायरेक्टली लिंक मिला गया है, कोई कुछ पत्रकार के, कोई नोएडा में पेंट हाउस बना के ऊपर में रह रहा है, चाहे वो अजीत अंजुम हो या कुछ और हो। तो ये सब हाल है भाई। बॉलीवुड ये सारे साइलेंट है। ऑल आइज ऑन राफा के नारा भजन गाने वाले ये लोग थे, अभी ऑल आइज ऑन हिंदुओं की कोई बात नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं बोल रही। हाँ, उनकी पार्टी के कांग्रेस पार्टी जैसा आ गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि हाँ, हिंदूज के वहां पे थोड़ा वायलेंस हो रहा है, हिंदूज के अगेंस्ट में आप लोग मत कीजिए। बांग्लादेश को उन्होंने लिखा ट्विटर पे, लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन, एज ए पार्टी लीडर राहुल गांधी की तरफ से कुछ लिख के डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा। केजरीवाल की पार्टी ने नहीं कहा, क्योंकि वायनाड में भी अभी चुनाव है। केजरीवाल क्यों बोलेगा, वो तो इनसे ही बनाया। अमेरिका का सब सब बोलते हैं, सब जितने भी इंटेलिजेंस वाले हैं वो कहाँ से आते हैं आपको सबको पता है, ये कोई नहीं बोलेगा भाई। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जयशंकर, अजित डोवाल, ये 4 जन से इतनी एक्सपेक्टेशन है हमें कि देखिए आप वहाँ के हिंदुओं को पहले प्रोटेक्ट करना सबसे पहले हमारा धर्म है। एज अ हिंदूज बोलिए, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो हमारे देश में जो भड़वे पल रहे थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के, जिनको आतंकवादियों की ह्यूमन राइट्स दिखते हैं, हमारी आर्मी के सोल्जर के ह्यूमन राइट्स की कभी कोई इन्होंने बात नहीं की। आर्मी के अगेंस्ट में इतने केसेस जो ह्यूमन राइट्स वालों ने लगाया है, कहते हैं कि कश्मीर में ये किया, आर्मी वालों ने वो किया है, उनको कभी फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स हमारा आर्मी जवानों का नहीं दिखा। व्हाट अबाउट द फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ आवर आर्मी सोल्जर्स? व्हाट अबाउट हिंदूज? हिंदुओं का नहीं दिखता। तो ये जो फर्जी ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो फॉरेन फंडिंग पे जीते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी से फंडिंग लेते हैं, सोरोस की फंडिंग लेते हैं, तो ये सब इसमें मिले हुए हैं भाइयों, इसमें कोई किसी की बात नहीं करता। तो उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट देख रही है। आप लोग प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब